स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो हम लोगों का लेखक परिचय जो था वो रह गया था। कवि परिचय हम लोग जो है पूरा पढ़ चुके हैं। आज मैं लेखक परिचय को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो कवि परिचय लेके आया, लेखक परिचय लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें से मान लो कि जबकि बोर्ड एग्जाम होने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं बच्चों की, वहाँ से आने ही आने यहाँ से, है ना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, लेखक का नाम हम पढ़ते हैं। तो देखो, लेखक का नाम और मृत्यु, जन्म एवं दोनों रचना है। ठीक है, भाषागत और शैलीगत, ठीक है, दोनों हैं। साहित्य में स्थान भी इसमें दिया गया है। अब पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद जी के हम लोग। ठीक है, यह इसका नाम लिखा है यहाँ पे, लिखिए स्वयं प्रकाश जी का लिखा है। तो जन्म इनका हुआ था सन 1947 में। रचना इनकी है संसाधन, ठीक है, बीज में विनय। अब इनकी पहली जो है वो लोक प्रचलित व्यवहारिक भाषा है। दूसरा है आडंबर से दूर भाषा। तीसरा है सरल सहज सुस्पष्ट भाषा। अब शैलीगत बात करते हैं हम लोग, तो शैली प्रभावपूर्ण रोचक है। दूसरा है शोषण पर कटास तीखा व्यंग है। ठीक है, वर्णनात्मक शैली है। ठीक है, खड़ी बोली वो तत्सम तद्भव का उसमें भाषा का उपयोग उसमें किया गया है। ठीक है, साहित्य में स्थान की बात करते हैं, साहित्य में महत्वपूर्ण का योगदान रहा है ना। वहीं बात करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। तो देखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जब हुआ था 1899 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। रचना इनकी है आम्ब पाली मोटी की मूर्तें, ठीक है, माटी की मूर्तें। अब इनके हम देखते हैं भाषा का शैली है। तो भाषा व्यवहारिक है इनकी, सरलता सुबोधता और सजीवता है। मुहावरों और कहावतों की भाषा है। ठीक है, शैली की बात करते हैं, रेखाचित्र शैलियों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण संस्कृति का प्रयोग। ठीक है, शैली सरल सहज व चित्रात्मक है। उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, किसको? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं यशपाल जी की। जिनका जन्म हुआ था 1903 में। रचना इनकी है पिंजड़े की उड़ान, अमिता, दिव्या में तेरी, हाँ मेरी तेरी, उसकी बात, अखनवी अंदाज। ठीक है, हम बात करते हैं भाषा का। तो भाषाई प्रवाहमयी व स्वाभाविकता, तत्सम तद्भव विदेशी भाषा, मुहावरे लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग, चमत्कारता प्रभावशालिता युक्त भाषा इसमें रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सरल सहज व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग, तत्सम तद्भव देश विदेशी देशज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण एवं हिंदी की कथा साहित्य में विशेष योगदान इसमें दिया गया है। चलो वहीं बात करते हैं मन्नू भंडारी जी की हम लोग। तो देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, मन्नू भंडारी जी क्या है कि इनका जन्म हुआ था 1931 में। मृत्यु हुई इनकी 2021 में। रचना है इनकी मैं हार गई यही सच है। ठीक है, इनकी भाषा का शैली जो बोलती है, देखिए हम तो बात करते हैं। तो बोलचाल में व्यवहारिक भाषा, तत्सम तद्भव देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है। लोकोक्तियाँ व मुहावरों का स्वाभाविकता का प्रयोग है। भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। ठीक है, भावात्मक स्थलों पर भावात्मक शैलियाँ हैं। वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग, संवाद शैली में कहानियों में सजीवता का प्रयोग, स्वाभाविकता, विषमता और नारी शोषण पर तीखे व्यंग हेतु व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आधुनिक कथा साहित्य मन्नू भंडारी का प्रतिष्ठित स्थान रहा है इनका, है ना। वहीं बात करते देखिए, तो एक और हम लोग हैं जिनका नाम है बदंत आनंद कौशल्यान जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1905 में। मृत्यु हुई थी इनकी 1988 में। रचना इनके यदि बाबा होते तो संस्कृति। ठीक है, बोलचाल व व्यवहारिक भाषा है। तत्सम तद्भव देश तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है। लोकोक्ति व मुहावरों का स्वाभाविकता का प्रयोग है। वर्णनात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है, सरल एवं सहज भावात्मक शैली है, सूत्रात्मक शैली है ना। ध्यान दीजिए आप लोग। फिर बात करते थे क्या है कि बौद्ध भिक्षु एवं पाली भाषा के माधुरी विद्वान थे, है ना। चलो वहीं आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। चलो अब पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा आज का कि सूरदास की काव्यगत विशेषता लिखी है। सूरदास की काव्यगत विशेषता क्या है? पहला है सूरदास के काव्य में भक्ति में साध्वी भाव है। दूसरा है उनमें विनय दासत्व और माधुरी भाव का मिश्रण मिलता है। तीसरा है पद शैली का गीति काव्य है। ठीक है, चौथा है व्यंग विकृता और वाग्य विद्वान है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है इनकी सूरदास जी की विशेषता है इनकी काव्य की। चलो वहीं देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है 7वां कि सूरदास के साहित्य का भाव पक्ष लिखते हुए दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो सूरदास का सुर प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक, वात्सल्य और श्रृंगार में से परिपूर्ण रचना में भक्तिभाव की प्रधानता है। संयोग और वियोग पर मर्मरशिव चित्रण है। रचना है इनके सूरसागर और सूरसावली। ठीक है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। तो गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्य की विशेषताएं लिखी है। तो दो रचना है, तो रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका।
काव्यगत विशेषता इनके देखते हैं हम लोग। तो क्या है, पहला है कि तुलसी जी ने ब्रज अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। दूसरा है कि उनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोठा, हरि, गीतिका, कविता पद आदि छंदों का प्रयोग देखने को हमको मिलता है। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इसके साथ बेटा मैं आप लोगों के लिए जो आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, लेखक परिचय लेके आया था, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में जो होने वाली परसों सोमवार और मंगलवार को 24 फरवरी 25 फरवरी को जो पेपर होने वाला है हिंदी का, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं पूरे। ठीक है। और भी मैं शाम तक और क्लास अपलोड करूँगा, तो आप लोग बिल्कुल उनको अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है। और डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में हम लोग एक ही क्लास रेगुलर आ रही है ग्रामर की। ठीक है। आप लोग वो पढ़िएगा, फिर हम लोग इंग्लिश भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है बेटा। क्लास अच्छी लगी आप लोग को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। और थैंक यू सो मच।